जादुई जेसीबी रोबोट वर्सेस प्राइम रोबोट। गांव में देवी के मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। सवेरे सवेरे देवी की आरती होने जा रही थी और पहली आरती करने का मान गांव के मुखिया को था। मुखिया आरती करने ही जा रहा था कि तभी वहां गांव का एक अमीर आदमी सुधा कर आता है और वो कहता है, रुक जाओ मुखिया, आज आरती मैं करूंगा। आज तक आपने बहुत कर ली आरती, आज से ये मान मेरा होगा। तभी एक आदमी सामने आकर कहता है, अरे ऐसे कैसे, ये मान तो मुखिया का है और उसे ही मिलेगा। तुम अपनी ये दादागिरी यहाँ नहीं कर सकते। अरे जब आप लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो मैं मदद करता हूँ। ये मुखिया तो बस नाम का है, आपके लिए मैं ही सब कुछ करता हूँ। कुछ गांव वाले सुधाकर की बात मानते हैं तो कुछ नहीं मानते, इसलिए वहां दो ग्रुप बन जाते हैं और वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी अचानक से आसमान से एक गोला जमीन पर गिरता है। इस वजह से सारे गांव वाले डर जाते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे लगता है ये देवी माँ का कोप है। देखो, हमें आरती करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मुखिया जी और सुधाकर जी अपनी अपनी जिद छोड़ दीजिए और देवी माँ की आरती कीजिए। कि तभी वहां रोशन नाम का एक लड़का आता है और वो कहता है, ये कोई देवी माँ का कोप नहीं है, ये गोला तो कुछ अलग ही दिख रहा है, मुझे इसकी छानबीन करनी होगी। अरे पर रोशन जरा संभल कर, अगर कुछ हो गया तो। आप सब डरो मत, मैं मेरे जेसीबी रोबोट को भेजता हूँ इस गोले की जांच करने के लिए। दरअसल रोशन एक इंजीनियर था और उसके पास एक जेसीबी रोबोट था। सारे गांव वाले उस गोले को देखकर बड़े ही चकित होकर देख रहे थे। तो कुछ लोग उसे देवी का कोप समझकर देवी से प्रार्थना करने लगते हैं। रोशन अपना जेसीबी रोबोट लेकर आता है और उसे उस गोले के पास भेज देता है। जेसीबी रोबोट उस गोले के पास जाने लगता है कि तभी उस गोले में हलचल शुरू हो जाती है और उससे कुछ आवाजें भी आने लगती है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये देवी का कोप है। अरे अगर ये गोला फूट गया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सब लोग मंदिर में चलो और देवी माँ की आरती करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से गांव वाले डर के मारे मंदिर के अंदर चले जाते हैं। जेसीबी रोबोट गोले को छूता है तो उसे जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया रोबोट को? रोबोट तुम ठीक तो हो ना? जाओ जाकर एक बार फिर से कोशिश करो। जेसीबी रोबोट खड़ा होकर उस गोले के पास फिर से जाने लगता है कि तभी वो गोला फूट जाता है और वहां से एक प्राइम रोबोट बाहर आता है। उस रोबोट को देखकर तो गांव वाले डर ही जाते हैं। अरे लगता है देवी माँ ने भेजा हुआ ये राक्षस है, अब हमारी खैर नहीं गाँव वालों। अरे हर बार आस्था को अंधश्रद्धा में मत बदलो आप लोग, ये तो एलियंस का भेजा हुआ रोबोट है। पर आप लोग घबराओ मत, मेरा जेसीबी रोबोट इसे अच्छा मजा चखाएगा। तब जेसीबी रोबोट प्राइम रोबोट पर अटैक करता है। उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में प्राइम रोबोट जेसीबी रोबोट को धूल चखाने लगता है। जेसीबी रोबोट अचानक से डीएक्टिवेट हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तब प्राइम रोबोट गांव वालों को मारने लगता है। तब सारे गांव वाले तितर बितर होकर भागने लगते हैं। रोशन जेसीबी रोबोट के पास जाकर उसे देखने लगता है। आखिर मेरा जेसीबी रोबोट इस तरह डीएक्टिवेट कैसे हुआ? इसे एक्टिव होने में कहीं देर ना हो जाए। तभी मंदिर से एक रोशनी आकर जेसीबी रोबोट पर गिरती है और जेसीबी रोबोट अचानक से एक्टिव हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चमत्कार ही हो गया। अब वो जेसीबी रोबोट मामूली रोबोट नहीं रहा, वो जादुई जेसीबी रोबोट बन गया था। जेसीबी रोबोट प्राइम रोबोट को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों में वापस फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जेसीबी रोबोट बड़े ही पावरफुल तरीके से प्राइम रोबोट से लड़ रहा था। कुछ ही देर की लड़ाई में जेसीबी रोबोट प्राइम रोबोट को खत्म कर देता है। इस तरह से प्राइम रोबोट का अंत हो जाता है। अब गांव वाले भी कोई भी झगड़ा ना करते हुए देवी की आरती मुखिया से ही करवाने लगते हैं और देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है। मैजिकल मनी रोबोट वर्सेस जायंट गोरिल्ला रोबोट। एक गांव में अकाल पड़ा था। लोगों को खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग ऐसे ही मर रहे थे। गांव के लोग भगवान से मदद की पुकार कर रहे थे कि तभी आसमान से एक मैजिकल मनी रोबोट गांव में दाखिल हो जाता है। मैजिकल मनी रोबोट को देखकर लोग भी चकित हो जाते हैं।
वो रोबोट उनसे कहता है, गांव वालों, तुम घबराओ मत, मैं तुम सब की मदद करने आया हूँ। ऐसा कहकर रोबोट अपने मुंह से ढेर सारे पैसे निकालने लगता है। गांव वाले भी वो पैसे इकट्ठा करते हैं और वो मैजिकल मनी रोबोट फिर से आसमान में वापस उड़कर चला जाता है। तब गांव का सरपंच कहता है, अरे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, खुद भगवान रोबोट के रूप में आए थे हमारी मदद के लिए। पर सरपंच जी, अब हम क्या करेंगे इन पैसों से? इन पैसों से पहले हम गांव में कुएं और बोरवेल खोदते हैं, बाकी रुपया हम गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यह सुनकर एक औरत कहती है, हाँ सरपंच जी, और पानी की समस्या दूर हो तो सब चिंता दूर। हमारे बच्चे अच्छे से इसी गांव में पढ़ लिख पाएंगे और किसान अच्छे से फसल उगाकर अपना गुजारा कर सकेंगे। मैजिकल मनी रोबोट की वजह से गांव के सारे दुख दूर हो जाते हैं। गांव में जगह जगह पर कुएं खोदे जाते हैं, अस्पताल और स्कूल भी बनवाए जाते हैं। गांव की सड़कें पूरी तरह से नई बनाई जाती है। मैजिकल मनी रोबोट की बात आसपास के गांव में फैल जाती है। तभी क्रांति नाम का एक साइंटिस्ट ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है, आसमान से अगर गांव में रोबोट उतरते रहते तो हम जैसे साइंटिस्ट की क्या जरूरत रहती? आखिर ये बात सच है भी या नहीं, मुझे ही देखना होगा। गांव में क्या चल रहा है उसका पता ही लग जाएगा। ये सोचकर क्रांति उस गांव में जाता है और छानबीन करने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि ऐसा सच में हुआ है। तब क्रांति किसी तरह से फिर से उस मैजिकल मनी रोबोट को देखना चाहता है। मैजिकल मनी रोबोट को मैंने हासिल कर लिया तो मैं उसकी मदद से कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे सबसे पहले गांव वालों को सताना होगा। उन्हीं को दुखी देखकर तो वो मैजिकल मनी रोबोट इस गांव में आया था। ये सोचकर क्रांति अपनी ही लैब में एक जायंट गोरिल्ला रोबोट बनाता है और उसे गांव में लेकर जाता है। अपने जायंट गोरिल्ला रोबोट को एक्टिवेट करके वो गांव पर उसे हमला करने के लिए कहता है। जायंट गोरिल्ला रोबोट को देखकर गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। गांव में दाखिल होते ही जायंट गोरिल्ला जोरों से चिल्लाने लगता है। एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा गोरिल्ला रोबोट, क्या ये भी आसमान से आया है क्या? पर ये इतनी तबाही क्यों मचा रहा है हमारे गांव में? जायंट गोरिल्ला रोबोट गांव के लोगों को परेशान करने लगता है। उनके घरों को वो तोड़ता है। चारों तरफ वो तबाही ही तबाही मचाता है। गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। तब क्रांति अपने जायंट गोरिल्ला रोबोट को रोकते हुए गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, यूं भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें उस मैजिकल मनी रोबोट को यहाँ पर इससे लड़ने के लिए बुलाना होगा। क्यों रे क्रांति, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। कुछ भी हो, हम उस मैजिकल मनी रोबोट को कभी इस गांव में वापस नहीं बुलाएंगे। अच्छा सरपंच, तो ये बात है। ठीक है, तो फिर गांव की तबाही तो होती ही रहेगी। मेरा रोबोट तुम सबको मार गिरा देगा। कुछ भी हो जाए क्रांति, पर हम तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। तुम जैसे मतलबी इंसान के हाथ उस अच्छे मैजिकल मनी रोबोट को कभी नहीं लगने देंगे। सरपंच की यह बात सुनकर क्रांति बहुत ही गुस्से में आता है और अपने रोबोट को फिर से हमला करने के लिए कहता है। जायंट गोरिल्ला रोबोट जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। मारते मारते वो रोबोट एक बच्चे को उठाता है और उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा हवा में उछलकर गिरने ही वाला होता है, तभी अचानक से मैजिकल मनी रोबोट आकर उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उस मैजिकल मनी रोबोट को देखकर क्रांति कहता है, अच्छा, तो तुम ही हो वो मैजिकल मनी रोबोट। कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अब जल्दी से मेरा गुलाम बन जाओ, नहीं तो मेरा ये रोबोट गांव वालों को पकड़ पकड़ कर मार गिरा देगा। क्रांति के ऐसा कहते ही वो मैजिकल मनी रोबोट उसके जायंट गोरिल्ला रोबोट पर हमला करने लगता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू होती है। मैजिकल मनी रोबोट अपने कुछ जादू से उस जायंट गोरिल्ला रोबोट को मार गिराता है।
और उस क्रांति को भी पकड़ लेता है। क्रांति को पकड़कर वो जायंट मैजिकल मनी रोबोट उसे गांव वालों के हवाले कर देता है। गांव वाले क्रांति को पकड़ पकड़ कर खूब पीटते हैं। मैजिकल मनी रोबोट जायंट गोरिल्ला रोबोट को पकड़कर दूर समुंदर में फेंक देता है और फिर से गांव वाले खुशी खुशी से उस गांव में रहने लगते हैं।